बीकेबी न्यूज़ 24 की टीम ठकराहा के भव्य पंचायत सरकार भवन पे उपस्थित है और आज हमारे साथ बात करने के लिए बगहा चीनी मिल के मालिक दीपक यादव जी हैं, जिनको डीडी भी कहा जाता है और तमाम चीज़ें इन्होंने खुद बताया कि मुझे दीमक भी कहा जाता है, यानी कि जो बुरे चीज़ होते हैं उसको मैं खा जाता हूं। और शायद ठकराहा की जो एक मूल समस्या थी, यहाँ के लोगों की जो मूल समस्या थी, उसके लिए ये लोगों के पास खुद चल कर आए और उस समस्या से लगभग शायद निजात मिल जाएगा। लेकिन आपको एक भाजपा नेता भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, तो एक और भी कोई उद्देश्य होगा ताकि आप जनता से संवाद साध रहे हैं। तो जनता से आपको क्या चाहते हैं दीपक जी? देखिए, जो मुख्य कारण आने का है कि ये ठकराहा एक गन्ना बहुल एरिया है और बहुत दिनों से यहाँ के किसानों की, कई सालों से, लगभग 5-6 सालों से यहाँ के किसानों की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की एक डिमांड थी कि हमारे यहाँ क्रय केंद्र खोला जाए। हमने क्रय केंद्र खोला भी बहुत मेहनत करके, सरकार से लड़ के 2 साल पहले, मगर उसमें बहुत सफलता नहीं मिली। तो इसी विषय में हम मिलने आए थे कि भाई क्या समस्या है जिसकी वजह से आपने जो बोला वो बगहा चीनी मिल ने किया, क्रय केंद्र लगाया, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो वही समस्याएं हम लोग डिस्कस किए हैं और मुझे लगता है आगे आने वाले सीज़न में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसानों की जो समस्याएं थी वो हमने सुनी, उनको हम सॉल्व करेंगे और लगता है कि इस साल अच्छा किसानों को भी निजात होगा गन्ना और हम लोगों को भी यहाँ पे सफलता मिलेगी। तो मुख्य कारण ये था। सर, आपको इन्वेस्टर्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिस भी व्यवस्था में आप इन्वेस्ट करते हैं उसकी मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाती है। और चूंकि आप नेता हैं तो शायद आप कभी यहाँ का जनप्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। तो अगर आप जनप्रतिनिधित्व करते हैं तो क्या अच्छा हो जाएगा ठकराहा का? देखिए, अब ये तो काम बोल सकता है, हम क्या बोल सकते हैं। और हमारे यहाँ जनप्रतिनिधित्व नहीं होता, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो इलेक्शन है 2024 का, उसकी तैयारी शुरू कर दी है पार्टी ने। और उसी क्रम में हम लोगों से मिलते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं, पार्टी का धर्म निभाते हैं। तो उसी कार्यक्रम में हम जो 9 साल बेमिसाल का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो उसका पत्रांक वितरण का हमने कार्यक्रम यहाँ पे किया और जो केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ रही हैं उसके ऊपर हमने उजागर यहाँ के लोगों को किया कि क्या क्या उपलब्धियाँ मिली हैं और आगे चल के भी क्या क्या सहूलियत मिल सकती है। जी, अगर वाल्मीकि नगर के छोर से देखा जाए तो ये ठकराहा अंतिम छोर पे पड़ता है सर, और यहाँ से यूपी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ विकास पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो जाता है, लेकिन आपकी जो मैनेजमेंट व्यवस्था होती है वो काफ़ी तगड़ी होती है। तो क्या यहाँ की जनता उम्मीद करे कि अगर दीपक यादव जी आते हैं, एक भाजपा का कार्यकर्ता जीत कर आता है, तो विकास की रफ्तार यहाँ से शुरू हो? देखिए, कि काम नहीं करोगे जी तो कोई पूछने वाला नहीं है। बात तो जब से देश आज़ाद हो रहा है तब से हो रही हैं, तो बातों से तो किसी का पेट भरता नहीं है। अगर समस्या मुख्य ठकराहा में जो देखने को मिली है वो है कि ये बिहार से एकदम कटा हुआ है और उसी क्रम में केंद्र सरकार ने यहाँ पे एक पुल का अनाउंसमेंट किया है जो पटजिरवा से आएगा और सीधा ठकराहा को जोड़ेगा। तो ये तो अपने आप में ठकराहा कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है और छोटे से क्षेत्र को भी बिहार से जोड़ने के लिए अगर केंद्र सरकार ने इतने 100 करोड़ का पुल दिया है जो कि 12 किलोमीटर की दूरी कर देगा एकदम मुख्यालय से, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इतना ध्यान हम लोगों की पार्टी कर रही है सब लोगों को, सबको विकास से जोड़ने की, तो ये अपने आप में अद्भुत है। हमारी ये कोशिश रहेगी एज अ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ज़मीन पे जल्दी से जल्दी आ जाए और जैसे ही जुड़ेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों का संपन्नता एकदम बिहार से जुड़ेगी और उनको रोज़गार, उनके लिए अलग अलग सुविधाएं, उनको जागरूक होने को मिलेगा कि हम लोग बिहार का हिस्सा हैं और कैसे कैसे आगे और डेवलप हो सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अपनी आवाज़ उठाने के क्षेत्र में। क्योंकि केंद्र तो बेतिया है, यहाँ का बेतिया तक तो जाने के लिए आदमी मुझे लगता है साल में प्लानिंग करता होगा कि कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। यहाँ से इतनी दूर पड़ता है और जब कार्यालय इतनी पास हो जाएगा तो लोग जागरूक होकर अपनी बात उठाएंगे, अपना काम करवाएंगे और हम लोग भी पूरा सहायता करेंगे। तो विकास तो अपने आप ही वो पुल बनते हुए हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम उन सवालों के जवाब दिए जो जनता चाहती थी और निश्चित रूप से इनके आने के बाद आज जनता की जो बहुत बड़ी समस्या थी उसका समाधान हो पाया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीकेबी न्यूज़ 24।